नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम जो बात कर रहे हैं नैतिकता, एथिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग भी इस में आ जाता है। क्योंकि अगर नैतिकता नहीं है, आपके सच्चाई नहीं है कोई चीज में, तो इनपुट्स, क्रिटिकल थिंकिंग या अच्छे से सोचने का जो आपका एफर्ट है, वेस्ट जाएगा। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? आपका मन का कंप्यूटर है। कंप्यूटर को इनपुट चाहिए तभी वो करेक्ट आउटपुट दे सकता है। अगर वो गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं कि आपको अगर जो चीज आपको सामने दिख रहा है वो सच्चा नहीं है, वो झूठा है, तो आप जो सोचेंगे गलत सोचेंगे। और आज के जमाने में मैं थोड़ा एग्जाम्पल अपने एकेडमिक लाइफ से देने वाला हूँ आज। एकेडमिक में क्या हो रहा है आजकल, साइंस में क्या हो रहा है। क्योंकि मेरा अभी पर्सनली मैं एकेडमिक्स में कई सालों तक रहा हूँ, लगातार 20 साल से हूँ। उसके पहले आर्म फोर्सेस में था, उस टाइम भी मैं थोड़ा एकेडमिक्स में, एफएमसी में भी एक टेन्योर किया हूँ। रिसर्च में एक टेन्योर, रिसर्च में मैंने काफ़ी काम किया है। रिसर्च मोस्टली मेरे काम रिसर्च में भी इंडिपेंडेंट टाइप के रहते थे। जो हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसको हम देख के नोट करके उसके ऊपर से हम रिसर्च करते थे। और पर अभी क्या है, बड़े बड़े ग्रांट मिलता है तब रिसर्च होता है। ग्रांट मिलता है, पैसा मिलता है तब रिसर्च होता है। और हमारा खुद का जो पर्सनल अनुभव रहा है कि बिगर ग्रांट का भी अगर आप मेहनत कर सकते हो सकता है बहुत जल्दी बड़ा ये ना करो, पर थोड़ा थोड़ा करके आप काफी कुछ कर सकते हो। मेरे को तो नहीं लगता जो शुरू के रिसर्चर्स थे जिन्होंने की दुनिया बदल दिया, न्यूटन या आइंस्टाइन, उनको शायद बहुत अभी के हिसाब से जो ग्रांट मिलते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत ग्रांट पे पीछे भागते हैं रिसर्चर्स, और उनका कैरियर और रेपुटेशन इतने बड़े बड़े ग्रांट है। और अभी ग्रांट थोड़े कम कर रहे हैं तो काफ़ी शिकायत किए जा रहे हैं कि रिसर्च, अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, अभी नए हेल्थ सेक्रेटरी आए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के, जो कई यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट कम कर दिए हैं या बंद कर, बहुत कम कर दिए हैं। बंद तो शायद नहीं किया होगा, पर रिसर्चर हल्ला कर रहे हैं। पर इसमें क्या है कि ग्रांट मिसयूज बहुत होता है। और ग्रांट के लिए रिसर्च इंटेग्रिटी, जो सच्चाई, जो हमने दास से चालू किया था, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जंगल में है और उसके ईमानदारी के लिए, उसके उसूल के लिए उसके बहुत बुरे दिन जा रहे हैं। द्रौपदी पूछती है कि आपको 13 साल वनवास हो गया, एग्जाइल हो गया, आप ईमानदार थे, और अगले ने आपको पासा में हराया है बेईमानी करके, और आप ईमानदार होके क्या फायदा हुआ। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हमको, हम ईमानदार है क्योंकि हमारा कर्तव्य है ईमानदार होना, हमारा ड्यूटी है, हमको करना है, हमको जो आउटकम से हमको मतलब नहीं है। जो गीता में बाद में भी है कि अपना कर्म करने का है, उसका फल की चिंता मत करने का है। और गुरशरण दास ने बाद में एक एग्जाम्पल भी दिया है, उदाहरण दिया है। कोई उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉरपोरेट में काम करते थे, गुरशरण दास के एक कंपनी में, बहुत अच्छा कंपनी कर रहा था। नया कॉरपोरेट का बॉस जो आया, सीईओ, उसने सरकारी लोगों को कमीशन दिया जाता था। वो कंपनी के 70% जो आउटपुट थे, कोई गवर्नमेंट इसको जाते थे प्रोडक्ट, तो वो कमीशन मांगते थे गवर्नमेंट वाले, तो उसने बंद कर दिया। बाकी लोगों ने बोला भी इससे क्या होगा, हमारा कंपनी डूब जाएगा, 70% शेयर हमारा गवर्नमेंट को ही जाता है, मतलब जो आउटपुट होता है। तो वो इतने ईमानदार थे, बोला हमको कंपनी डूब गया, कई लोग ये हो गए, पर उन्होंने अपना उसूल नहीं ये किया। ये गुरशरण दास ने कहा है।
अपने अपने अनुभव से कहा। और मैं कह रहा हूँ कि अभी फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो युधिष्ठिर है और जो इनके कंपनी के जो सीईओ थे जिन्होंने अपने उसूल से हटे नहीं, वो एक्चुअल नैतिक है, वो एक्चुअल हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेग्रिटी है। अच्छा काम करना है, देखना नहीं है क्या हो रहा है, चाहे उसके लिए भुगतना पड़े, चाहे सफर करना पड़े। ये एक है नैतिकता का, एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नैतिकता है या धर्मा है, जो तो धर्मा, आपको आगे पीछे नहीं देखना। इसके बाद ही उन्होंने उदाहरण दिया है, ये दिया है कि एक उन्होंने कोई न्यूज़ आइटम पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने कहा कि कोई बड़े इसमें, जैसे समुद्र के तट में बीच में एक बच्चा डूब रहा था। तो काफी काफी लोग थे उसमें, पिकनिक स्पॉट में। बच्चा डूब रहा था और एक जवान लड़का 24-25 साल का पानी में कूद गया, पानी में कूद के उस बच्चे को बचा लिया, और वो हीरो बन गया, काफी हीरो बन गया। और उसका पेपर में काफी इंटरव्यू वगैरह आया टाइम्स ऑफ इंडिया में। और उसमें उसने कहा कि मैं इसलिए ये किया था कि मैं लोगों को इम्प्रेस करना था, कि बहुत लोग थे, हो सकता अगर वो खाली होता, कोई नहीं होता, तो शायद मैं हिचकिचाता कूदने के लिए, अपना जान खतरे में है, पर इतने लोग थे तो उनको मैं इम्प्रेस करना चाहता था, और उनमें से मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, तो इसलिए मैं कूद गया और बच गया। वो बच्चे का जान भी बचा लिया, इसको भी। तो इसमें इन्होंने टिप्पणी किया है, गुरशरण दास ने, कि ये भी इन्होंने अच्छा काम किया, पर इन्होंने काम अच्छा इसलिए किया कि फल के लिए किया, लोगों के अप्रिसिएशन के लिए किया, अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। ये युधिष्ठिर लेवल का अच्छाई या नैतिकता नहीं है, या अपने सीईओ के लेवल का नैतिकता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये, इसको हम इसमें भी फायदा हुआ, बच्चा बल्कि ज्यादा फायदा हुआ इसमें तो। ये हुआ, कंपनी का लॉस हो गया, लोगों की, कुछ लोगों की नौकरी चली गई, सबकी नहीं गई। ये ये धर्म संकट वाले चीज है कि नैतिकता का क्या है। हम एकेडमिक्स में एक दूसरा ये लेना चाहते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया, मैं अपने साइंटिफिक रिसर्च के जो हमारे अनुभव है, जो अभी एनवायरनमेंट जो चल रहा है, रिसर्च एनवायरनमेंट जो चल रहा है, एकेडमिक एनवायरनमेंट में जो चल रहा है आजकल, रिसर्च के ऊपर बहुत ये दिया जाता है। अच्छी बात है, रिसर्च होने से हमारे को प्रोग्रेस होता। पर्टिकुलरली मेडिकल रिसर्च की मैं बात करूंगा, क्यों मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है। पर मेडिकल रिसर्च एक ऐसा चीज है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, और इससे काफी जिम्मेदारी होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लोगों के जान, उसका लाइफ, उनका साइड इफेक्ट्स, उनका जिम्मेदारी बहुत रहता है इसमें। और इस जिम्मेदारी में हमको युधिष्ठिरा जैसे लोग चाहिए, जो कि फल नहीं देखना है, फल नहीं देखना है, अपना ऑनेस्ट करना है, और अटल रहना है अपने उसूल, अपने जो उसूल है, सच्चाई है, बिल्कुल ये रहना है। इसमें एक मैंने थोड़ा सा कहीं पढ़ा था, एक छोटा सा स्टोरी पढ़ा था, या काल्पनिक है या सच्ची है पता नहीं। एक कलाकार रहता है, वो अपने बच्चे को सिखाता है, शिल्पीकार जिसको कहते हैं, कुछ छोटे छोटे स्टैचू, और वो बहुत अच्छा बनाता था, परफेक्ट बनाता था। और अपने बच्चे को भी ट्रेन कर रहा है, अपने बेटे को भी, और दोनों मिलके एक छोटा सा ये बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक टावर के ऊपर लगना था, बहुत ऊंचा। आजकल बड़े बड़े ये बनते हैं, सबसे ऊपर उसका वो, उसमें उसके ऊपर जाना था उस स्टैचू को। तो वो अच्छा ही बनता है, से दिख रहा है, पर वो जब वो शिल्पीकार रहता है जो कि बड़े हाई स्टैंडर्ड्स वाला रहता है, जब नज़दीकी से देखता है तो बोलता है इसमें फिर से बनाना पड़ेगा, इसमें एक जगह थोड़ा सा कमी आ गया है, ये कमी आ गया है, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है।
हमने इसको ठीक से नहीं बनाया है इसको तो लड़का बोलता है ऐसा तो दिख रहा है ठीक। और जब इतने ऊंचा इसमें रहेगा तब तो उतने ऊपर से तो किसी को दिखेगा भी नहीं, ये थोड़ा सा जो इसमें कमी है ये तो दिखेगा ही नहीं, तो फिर क्यों इतना आपको फिर से ऐसा बोला नहीं। दुनिया को नहीं दिखेगा उससे हमको मतलब नहीं है, पर हमको मालूम है कि इसमें कमी है। तो जब तक हमको मालूम है कमी है हम मेरे को चैन नहीं रहेगा। वो भी ऐसे दुर्योधन से, उसको दुनिया से मतलब नहीं है, दुनिया उसको खुद के इससे अपने स्टैंडर्ड से ये मतलब है। और मेरे साथ थोड़ा सा अनुभव उसी जैसे ही हुआ मेरे साथ भी। मैं करीब 4-5 साल पहले मेरे को आई का में रेटिना जो होता है पर्दा वो हिल गया था, जगह से डिटैच हो गया था, काफी सीरियस सर्जरी होता है, इमरजेंसी सर्जरी होता है। और यही इसी उम्र में मेरे पिताजी को 40 साल पहले हुआ था, उनकी आंखें चली गई, उस टाइम भी इतना सर्जरी डेवलप नहीं था। तो मेरे को अच्छा मेरा किस्मत था कि मेरे को अच्छा एक सर्जन मिल गया जो रेटिनल सर्जन है। उसने सर्जरी किया, 2 सर्जरी करना पड़ा, तो उसके बाद किया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और मेरा विजन बहुत अच्छा हो गया क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देखा था, उनका विजन चला गया, तो मैं बहुत ही खुश था। मेरा विजन जैसे आखिरी लाइन तक आदमी पढ़ता तो 6/6, हमको मैं 6/12 से काम चल जाता है, तो मैं बहुत हैप्पी था। तो मैं फिर उसको फॉलो अप के लिए उसके पास जाता था, रेटिनल सर्जन के पास। वो देखता था, बोला अरे बहुत अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा, फिर विजन कितना, मैंने बोला मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरा विजन तो बहुत अच्छा हो गया, 6/12 आ गया, आखिरी के 2 लाइन नहीं पढ़ता, चलता है, मैं आई एम हैप्पी। बोलता नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं है, मैं नहीं हैप्पी हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका 6/6 है, मैंने जो ऑपरेट किया वो परफेक्ट होना चाहिए। आप हैप्पी नहीं हो, ठीक है, आप हैप्पी हो अच्छी बात है, पर मेरे को और अच्छा होना था। तो मेरे को वही याद आया कि ये है कि ये काम कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, वो पेशेंट खुश है, उससे उसको उससे ज़्यादा है कि उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। तो ये एक होता है जेन्युइन पर्सन का, वो करता है अपना काम, उसमें लोगों को भी भला होता है, मेरे को भी भला हो गया, उसने इतना मेहनत किया। हो सकता है कई आगे पीछे होता है, कई चीज इतना अनसर्टेन साइंस है मेडिसिन। तो अगर ऐसे डॉक्टर ऐसे अपने काम करे तो पेशेंट को भी पता चल जाता है, और फिर पेशेंट डॉक्टर अच्छा ये हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। अभी आ रहे हैं हम मेडिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं, और कई ऐसे मैं ये चाहूँगा कि जितने भी मेडिकल रिसर्चर्स है या एकेडमिक्स है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें कि वो जो रिसर्च करते हैं वो ऐसा नहीं है कि खाली कागज है। पर आजकल जो रिसर्च हो रहे हैं, जो जर्नल्स छप रहे हैं, वो कागज जैसा ही है और नकली नोट जैसा है। वजह मैं बताता हूँ। देखिए, रिसर्च में टाइम लगता है, रिसर्च में कई बार नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं कि भाई आपने कोई चीज़ में रिसर्च किया, वो नहीं आया, ये काम नहीं किया, इससे तो वो ज़्यादा जेन्युइन है। पर अगर वो आप मेडिकल जर्नल में भेजते हो तो वो छपेंगे नहीं, उसको दिखाने पड़ते रिजल्ट्स। तो अभी क्या है, प्रेशर से मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो संपर्क में हूँ, तभी काफ़ी प्रेशर है पब्लिकेशन के लिए। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत शॉर्टकट मारते हैं, थोड़ा डेटा ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, बहुत गलत है ये। पर ये यूनिवर्सल हो गया, ये नॉट ओनली, इट इज इंटरनेशनली ऐसा चल रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि कई ऐसे इंटरेस्ट आ गए हैं, जो जर्नल्स हैं वो उनको पैसा मिलता है आर्टिकल छापने के लिए, आपका रिसर्च पेपर के लिए आपसे पैसा लेते हैं, जिसको ओपन एक्सेस कहते हैं। आपको बड़े बड़े फॉरेन जर्नल 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हैं यहाँ वाले। और फॉरेन जर्नल वाले यहाँ पे जो छोटे मोटे जर्नल पैसे लेते, बोलते हैं ये प्रीडेटरी जर्नल है, ये जर्नल का स्टैंडर्ड नहीं है। तो उनको पैसा मिलता है छापने के लिए, उनको चाहिए कि अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रैंकिंग पब्लिकेशन के ऊपर होता है, नंबर से होता है, उसके अंदर सच्चाई कितना है कोई नहीं देखता है। और सच्चाई करने जाएंगे तो पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसर्च ऐसा तो नहीं होता है। आजकल क्या हो गया, रिसर्च हो गया आपका लिमिटेड ओवर में आपको रिजल्ट देना है, T20। टेस्ट मैच होता था, मेहनत का होता था 5 दिन, आजकल रिसर्च में भी ऐसे ही हो रहा है, कोई मेहनत नहीं, आपको रिजल्ट चाहिए। और टेस्ट मैच में बहुत सारे ड्रॉ हो जाते थे, वो अच्छा है ना। तो रिसर्च में भी कई बार कुछ रिजल्ट नहीं आता। अरे जिसने लाइट बल्ब बनाया था उसने भी 1000 बार, थॉमस एडिसन में 1000 बार नहीं जला था उसका बल्ब, 1000 बार बला हुआ। तो वो ऐसा करता तो उसका तो एकेडमिक में कहीं रिसर्च होता ही नहीं उसको, 10 साल उसको लग गए थे। अभी तो साल में हर एकेडमिशियंस का जो
जॉब का प्रमोशन होता है, रैंकिंग होता है, पैसा दिया जाता है पब्लिक करने के लिए। और उसी का नहीं है, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रैंकिंग भी नंबर नंबर से होता है। और उसमें कई बार ऐसे देखे जाते हैं कि ये इसमें बिल्कुल सच्ची से नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, वो एक रिट्रैक्शन वॉच है, उसमें कई बार ऐसे पकड़े जाते हैं, अ, नकली रिसर्च पकड़े जाते हैं, कमियां पाई जाती है। और रिट्रैक्शन वॉच के जो एडिटर है वो भी कहते हैं, इवान ओरेंस की हार्डली 90% फ्रॉड पकड़े नहीं जाते हैं, रिसर्च फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। और तो ये किसी भी तरीके से कोई इसको पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि इतने अच्छे से फिगर बना देंगे। आप कैसे मालूम है, आपने कुछ रीडिंग लिया, वो नहीं फिट हो रहा, आपने चेंज कर दिया, दूसरा रीडिंग लिख दिया, किसको पता है? कि आप ही को पता है। जैसे शिल्पीकार को ही पता है कि उसने थोड़ी कमी की है। वो उस लेवल का ईमानदारी हो तभी रिसर्च का कोई वैल्यू है। अभी रिसर्च में नुकसान ज्यादा हो रहा होगा, लोगों को हानि हो रहा होगा, क्योंकि मेडिकल रिसर्च के बेस पे लोग प्रैक्टिस करते हैं, लोग वो दवाई देते हैं। अगर मिसगाइड हो रहा है लोग। और अभी तीसरा और पार्टी आ गया है, फार्मा ग्रांट देता है, फार्मा इन्फ्लुएंस हो गया है, फार्मा स्पॉन्सर करते हैं स्टडीज, तो वो तो पहले से ही चाहते हैं कि इस टाइप के रिजल्ट आना चाहिए। पहले तो जर्नल चाहते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट हो तभी पब्लिश करेंगे, तो लोग शॉर्टकट मारते हैं। अभी फार्मा बड़ा बड़ा ग्रांट देता है। अगर रिसर्चर उस तरीके से नहीं अपना रिजल्ट लाता है तो अगले बार उसको ग्रांट नहीं मिलेगा, दूसरे रिसर्चर्स तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महाभारत का युधिष्ठिर जैसे हमको रिसर्च से बेहतर है रिसर्च ना करे, अपना डॉक्टर है भाई, प्रैक्टिस करने दो, मरीज देखने दो। वो मजबूर हो जाता है शॉर्टकट मारने के लिए, नहीं तो उसकी नौकरी चला जाता है, उसको नौकरी मिलता ही नहीं है। उस जो लोग शॉर्टकट मारते हैं, दुर्योधन जैसे, उनको जल्दी से मिल जाता है। पासा खेलते हैं जैसे शकुनी जैसे, उनको प्रमोशन वो उसके सिर के ऊपर आके बैठ जाता है। और ऐसे ही हो रहा है आजकल, वातावरण ऐसे हो रहा है। तो ये, और ये इसमें कई कई लोगों का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। मैंने बोला जर्नल्स का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, फार्मा का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कॉलेज और ये मजबूर है। ये और ये पैदे हैं हमारे जो रिसर्चर्स है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। क्योंकि और फिर जो कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास भी है कि भाई वो पीछे रह जाएंगे बाकी इंस्टीट्यूशंस। अभी अभी जो रैंकिंग आते हैं उसमें कई आ जाते हैं पुराने जो एस्टेब्लिश्ड है, आईसर है, आईआईटीज है, बड़े बड़े कॉलेज है, उसके नए नए कॉलेज का रैंकिंग ऊपर हो जाता है। कैसे होता है? इसी टाइप के हल्के फुल्के रिसर्च जिसमें कि कई बार शॉर्टकट मारे गए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे अभी महाभारत से आज के तारीख के लेसन्स। ये गुरशरण दास के हम आगे निकल गए, पर हम इसलिए निकल गए क्योंकि मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स एंड ऑनेस्टी, इसमें नुकसान। और नॉट ओनली इन रिसर्च, प्रैक्टिस में भी आजकल कंपटीशन है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इतने हो गए हैं कि उनको इतने कॉस्टली इक्विपमेंट्स है, करोड़ों के हैं, वो खरीद लेते हैं, पर उतने मरीज नहीं भी हो तो उसमें फिट करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके रिटर्न चाहिए। तो टारगेट दिए जाते हैं डॉक्टर्स को कि इतने आपको पेशेंट करने ही है, इतने सर्जरीज करने, इतने इन्वेस्टिगेशंस करने, इसमें कॉस्ट ऑफ ये केयर बढ़ जाता है। उतना जरूरत नहीं भी होगा। हम मानते हैं कि कुछ केसेस में जरूरत पड़ता है एडवांस सर्जरी, एडवांस, पर कुछ केसेस में ना, पर कुछ केसेस के लिए वेट करेंगे तो ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल डूब जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है मशीन में। तो सभी केसेस को उसमें फिट किया जाता है, डॉक्टर्स को टारगेट किया जाता था। उसमें भी उनको फिर ये हो जाता है, अपना धर्म संकट तो हो ही जाता है ना। एज ए डॉक्टर तो मालूम होगा कि इसको शायद पर उनको करना पड़ता है, तो उसमें एक तो मेंटल हेल्थ का भी शायद स्ट्रेस, फर्क, कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं तो आता होगा। फिर धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इसीलिए बढ़ रहा है, सभी का कॉस्ट बढ़ रहा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और ये हम आज यहीं रुकते हैं। आज हम सोचते हैं कि कुछ सोचे एट दी पूरे, हमारा इकोसिस्टम चेंज करना पड़ेगा, पूरा वातावरण चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सब फंसे हुए हैं इस एक प्रकार के इसमें खेल में। तो आज हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।